Hello everyone. We are continuing our chapter Saza. So first of all, I am going to read the portion which we will discuss today. In page number 22, second last paragraph. We are continuing from that paragraph. मेरे मुंह से मिथ्या शब्द अंगारे की तरह निकले थे। यदि मेरे पिताजी ने प्रतिष्ठा को कुछ कम और सत्य को कुछ अधिक स्थान दिया होता तो उन अंगारों से मैं झुलस जाता और उस प्रदूषण से अवश्य बच गया होता। बाद में मेरी समझ में आया कि पाप की बहुत छोटी सी शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कितनी और दूसरी शक्तियां जुड़ी हुई होती है। अगले ही दिन जब मुझे पता चला कि गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक हुआ, वे इसी योग्य थे। इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए थे। मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया। मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। बाद में स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तब उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया था क्योंकि वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे। जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मैंने जो अन्याय किया था वह शायद मुझे याद ना आता, पर अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक मातहत व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर मेरी झूठी शिकायत कर दी। मेरे दिल में भयंकर क्षोभ हुआ। तब मुझे वे गणित वाले अध्यापक जी याद हो गए। हरी बाड़ वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे। मकान के बंद दरवाजे के सामने मैं कुछ देर तक खड़ा रहा, अंगारों की तरह दहकते उन शब्दों को याद करता जो मुझे कभी का जला चुके होते, पर मैं जला नहीं था। अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा? मेरे बारे में उन्होंने कितनी हल्की धारणा बनाई होगी। मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था तब उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा। लज्जा से मेरा मन आहत हो गया और जब मैं दरवाजा खटखटाने को धीरे से हाथ बढ़ाया तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है। अध्यापक जी यही रहते थे, ये तो मैंने पता लगा लिया था। बाहर गए होंगे, शायद अभी लौट आएंगे। कुछ देर गीली नरम रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया। वहीं मैंने उन्हें देखा। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी। वृद्ध होने के बावजूद वृद्ध न दिखने वाले झुर्रियां रहित उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे। मैं सामने जाकर खड़ा हो गया, धीरे से कहा, नमस्कार सर। नमस्कार। वे रुके और मुझे गौर से देखने लगे, पर ऐसा लगा नहीं कि मुझे पहचान गए हो सकता है उनके अनेक विद्यार्थी उनसे वर्षों के बाद मिले हो और उन्होंने उन्हें न पहचाना हो। वे घर की ओर जाने लगे। मैं भी साथ साथ चला। जैसे भी हो मैं उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था, अपने कलंक को धो डालना चाहता था। उनके घर की ताज़ा चमकदार हवा में धुएं की हल्की सी रेखा भी खुसने देना नहीं चाहता था। Okay, so up to this we will discuss today. Now I will tell you the difficult words and its meanings, and after that we will try to understand the portion. Let's see the difficult words meaning. Mithya, untruth. Angara, spark. Chulas, burn. Shuruat, starting. Chelna, to suffer. Dehant, death. जानबूझकर, on purpose. निर्दोष, faultless. मातहत, subordinate.
क्षोभ, एंगिश, काई, मॉस, छप्पर, रूफ, खपरेल, टाइल। दहकना, स्पार्कल, जलाना, बर्न्ट, हल्की धारणा, लो कंसेप्ट, निकलवाना, एक्सॉर्टेड, आरोप, अलिगेशन, मढ़ा गया, ओवरलेड, आहत, इंजर्ड, गीली, वेट, नरम, सॉफ्ट, रेत, सैंड, इरादा, इंटेंशन, धूप, सनशाइन, बावजूद, डेस्पाइट, छुर्री, रिंकल, विचार मग्नता, डीप थिंकिंग, कलंक, ब्लेमिश, ताज़ा, फ्रेश, चमकदार, ग्लिटरिंग, धुएं, स्मोक, खुसना, to enter. So these are the difficult words and its meanings. Now let's try to understand the portion. Okay, so we got the difficult words and its meanings. Now we will try to understand the portion. मेरे मुंह से मिथ्या शब्द अंगारे की तरह निकले थे. So मेरे मुंह से, from my mouth, means I told some words like spark. That was mithya shabd. Means untruth words came from my mouth like spark. यदि मेरे पिताजी ने प्रतिष्ठा को कुछ कम और सत्य को कुछ अधिक स्थान दिया होता तो उन अंगारों से मैं छुलस जाता और उस प्रदूषण से अवश्य बच गया होता. सो यहाँ पर लेखक का कहना है कि उनका पिता जो है सत्य को कम महत्व दिया था, लेस इम्पोर्टेंस दिया था ट्रूथ को, एंड मोर इम्पोर्टेंस दिया था डिग्निटी को या प्रेस्टीज को. सो अगर उनके पिता डिग्निटी को कम महत्व और सत्य को ज्यादा महत्व, मोर इम्पोर्टेंट सत्य को दिया होता तो आई मे रिकवर फ्रॉम दिस पोल्यूशन. बाद में मेरी समझ में आया कि पाप की बहुत छोटी सी शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कितनी और दूसरी शक्तियां जुड़ी हुई होती है. सो आफ्टर ऑल दिस, इन सबके बाद मुझे पता चला कि पाप का एक छोटी सी शुरुआत, मैंने पाप का एक छोटी सी शुरुआत की, मैंने एक झूठ बोला था. सो उसके पीछे बिहाइंड दैट फॉल्स और फॉल्ट मेनी अदर पावर्स विल कम to follow that fault. Means if you said any false to anyone, you have to say more false to prove that the first of all whatever you said was right. So you need to, or you have to say more lies. Okay, आप जब एक झूठ बोलते हैं तो उसे सच साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद भी एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ता है. ओके, अगले ही दिन जब मुझे पता चला कि गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई. सो द वेरी नेक्स्ट डे आई न्यू दैट द मैथ्स टीचर वॉज फायर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम द स्कूल. उस टीचर को, गणित के अध्यापक को, मैथ्स टीचर को स्कूल से फायर किया गया है, उसे वहां से जाना पड़ा. तो आई फील वेरी हैप्पी, लेखक को बहुत खुशी हुई. ठीक हुआ, वे इसी योग्य थे, एंड आई फील दैट ही डिजर्व इट. वे यहाँ से गए, ये बहुत अच्छी बात है और वे इसी के योग्य थे. इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए थे. नाउ many years are passed, or this incident was happened many years ago. मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया. I went to college after school. मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी. And after that I knew that
मुझे पता चला कि उस मास्टर जी को मीन्स मैथ्स टीचर को कई परेशानियां झेलनी पड़ी. He suffered a lot. I knew that he suffered a lot. बाद में स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया. एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स स्कूल का जो ट्रस्टीज है वो बदल गया. चेंज्ड द ट्रस्टीज एंड मेरे पिताजी का देहांत हो गया. हिज फादर पास्ड अवे और ही डाइड. तब उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया था. एट दैट टाइम उस मैथ्स टीचर को फिर से अपॉइंट किया गया, स्कूल में फिर से बुलाया गया, फिर से अपॉइंट किया गया, बिकॉज वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे. ही वॉज ए ग्रेट टीचर, ही वॉज ए गुड टीचर. दैट्स वाई उसे फिर से जब लेखक के पिता का मृत्यु हो जाता है तब उसे फिर से अपॉइंट किया जाता है. जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मैंने जो अन्याय किया था वह शायद मुझे याद ना आता. सो मैंने जो किया था उस मैथ्स टीचर के साथ, आई may not remember that. Now he remember that thing because something happened. Let's see what happened. पर अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक मातहत व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर मेरी छोटी शिकायत कर दी. सो कुछ समय पहले, बिफोर सम टाइम, what happened? One of my colleague, he went to the director board and have given one false complaint against me. एक छोटी शिकायत मेरे खिलाफ, अगेंस्ट मी एक छोटी शिकायत, एक फॉल्स कंप्लेंट वॉज गिवन. मेरे दिल में भयंकर क्षोभ हुआ. सो बाय दिस आई फील वेरी एंग्री. तब मुझे वे गणित वाले अध्यापक जी याद हो आए. एट दैट टाइम ओनली आई रिमेंबर दैट मैथ्स टीचर. ही ऑल्सो फायर्ड फ्रॉम द स्कूल विदाउट एनी रीजन. सो when I am in such a situation, at that time only I remember about that maths teacher. हरी बाड़वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया. So I got his house. हरी बाड़वाला means green fenced और green compound वाला उनका घर मुझे मिल गया. I found it. उसकी दीवारों पर काई जमी थी. Mosses were there in the वॉल और छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे. एंड रूफ का जो टाइल है, टाइल्स ऑफ द रूफ वॉज बिकेम ब्लैक. मकान के बंद दरवाजे के सामने मैं कुछ देर तक खड़ा रहा. द डोर वॉज क्लोज्ड एंड आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर फॉर सम टाइम. मैंने उस दरवाजे के सामने, बंद दरवाजे के सामने कुछ देर तक खड़ा रहा, अंगारों की तरह दहकते उन शब्दों को याद करता. एंड ही वॉज रिमेंबरिंग दोज वर्ड्स, द टीचर्स वर्ड्स ही वॉज रिमेंबरिंग फ्रॉम देयर, जो मुझे कभी का जला चुके होते. इट मे बर्न मी, it has the power to burn me, but I didn't burn. अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा. Now he is thinking that at that time अध्यापक जी को कैसा लगा होगा. What did he feel at that time? मेरे बारे में उन्होंने कितनी हल्की धारणा बनाई होगी. About me, about the लेखक, कितनी हल्की धारणा बनाई होगी उस टीचर. कितना लो कंसेप्ट उनका जो कंसेप्ट है अबाउट दिस लेखक कितना लो होगा. मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था तब उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होता. When he was fired from the school by my father, उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा. How many false allegations may overlaid him.
सो कितने गलत आरोप, मीन्स जो आरोप अध्यापक पर लगाया था, इट वॉज फॉल्स, इट वॉज नॉट राइट। उसने झूठ कहा था अपने पिताजी से, और उस छूट के कारण ही इस अध्यापक को स्कूल से निकलवा दिया था। He was fired because of that lie. So all these things are false allegations. लज्जा से मेरा मन आहत हो गया। I feel very shame. My mind was injured with shame. और मैंने दरवाज़ा खटखटाने को धीरे से हाथ बढ़ाया तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है। When I was going to knock the door, I understand that the door is locked. अध्यापक जी यहीं रहते थे, ये तो मैंने पता लगा लिया था। So he is living here, that I know. I understand that thing. बाहर गए होंगे, maybe he went outside. वे घर से किसी काम के लिए बाहर गए होंगे, शायद अभी लौट आएंगे, मे बी ही विल कम बैक सून। कुछ देर गीली नरम रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया। सो बाय द इंटेंशन ऑफ वॉकिंग थ्रू द वेट एंड सॉफ्ट सैंड आई वॉक टुवर्ड्स द सी। वहीं मैंने उन्हें देखा। देयर आई सो हिम, मीन्स लेखक सो द मैथ्स टीचर। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे, एंड ही वॉज कमिंग फ्रॉम द सी। उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी। सनशाइन वॉज देयर ऑन हिज फेस। वृद्ध होने के बावजूद वृद्ध न दिखने वाले। He was old. The teacher was old, but he was not looking old. Churriyo rahit means without wrinkles. On his face there is no wrinkles. उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे। Wrinkles are not there in his face, but he is thinking something deeply. That we can understand from his face. मैं सामने जाकर खड़ा हो गया, धीरे से कहा नमस्कार सर। सो आई वेंट इन फ्रंट ऑफ द टीचर। आई वेंट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेड नमस्ते सर। नमस्कार। सो ही रिप्लाइड नमस्कार। वे रुके और मुझे गौर से देखने लगे। ही जस्ट स्टॉप्ड देयर एंड स्टार्टेड लुकिंग एट मी। पर ऐसा लगा नहीं कि मुझे पहचान गए हो। So I didn't think that he recognized me. He identified me. I think he didn't identified me. हो सकता है उनके अनेक विद्यार्थी उनसे वर्षों के बाद मिले हो और उन्होंने उन्हें न पहचाना हो। So possibilities are there. Maybe many of his students came to meet him after many years and he may not recognize him. There are possibilities for that. वे घर की ओर जाने लगे। So after saying नमस्कार, he was going to his home. मैं भी साथ साथ चला। Me also walk with him, or I also accompanied him. जैसे भी हो, मैं उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था, अपने कलंक को धो डालना चाहता था। I wish to say sorry to the teacher immediately, and by that sorry I wish to wipe out my blemish. के घर की ताज़ा चमकदार हवा में धुएं की हल्की सी रेखा भी खुसने देना नहीं चाहते थे। सो उनकी घर जो है वहाँ पर फ्रेश एंड ग्लिटरिंग एयर इज देयर। सो उस ग्लिटरिंग और फ्रेश एयर में किसी स्मोक को एंटर करना नहीं चाहते थे वे। Okay, so up to this point we studied today. The rest of the portion we will discuss in the next part.